गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं गणित का गेस पेपर पार्ट 2। अभी बहुविकल्पीय चलाएंगे सर, अभी 5-6 दिन तक। तो हम इसके पहले 18 सवाल पार्ट 1 में डाले हैं और इसमें मेरा जो है 30 सवाल मुझे डालना है, इसलिए बिना आगे भगाए 300 सवाल को आराम से देखिए। ये 2020 से लेके 2024 तक के पेपर का मैंने निचोड़ निकाला है, ये मैं दे रहा हूं आपको। ये देखिए 11 सवाल है, फिर ऐसे 11 आगे 10 लेंगे, इस तरह से करके 30 सवाल लेना है हमको। और एक सवाल में मुश्किल से 1 मिनट से कम लेंगे आपका, 30 सेकेंड, इसलिए भगा के ना देखें आप। देखिए मैं बता रहा हूं, कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। ये देख लीजिए, त्रिघात तो 3 होगा, कितना होगा, और द्विघात है तो 2 होगा, कितना होगा, 2। याद रखिए, त्रिघात है तो 3, द्विघात है तो 2, और चतुर्थ घात है तो 4, और पंच घात है तो 5। अब समझ में आ गया आप लोगों को कि जितना घात हो, त्रिघात है तो 3, द्विघात है तो 2, और चतुर्थ घात है तो 4 बहुपद होंगे। आ गया समझ में बढ़िया से। अब आ जाइए, कह रहा है 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो 140 का गुणनखंड करना आप सीख लें। 140 का, ये देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड है ना, तो जबानी करना सीखिए। 0 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 5, और 14 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 7। तो ये हो गया आंसर सर। ऐसे भी लिख सकता है, वो ऐसे लिखा है विकल्प में, 2 पर 2 घात और गुणे 5 गुणे 7। तो ये हो गया 0 का गुणनखंड 2 गुणे 5 और 14 का गुणनखंड 2 गुणे 7। ये इतना छोटा छोटा सवाल जो है हाई स्कूल में आ रहा है। कह रहा है अगला सवाल, 144 का अभाज्य गुणनखंड के घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका पहले गुणनखंड करेंगे, तो 144 का गुणनखंड होगा 12 गुणे 12। अब 12 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 3, और इस 12 का भी वही होगा 2 गुणे 2 गुणे 3। तो 2 पर हो गया 4 घात और 3 पर हो गया 2 घात। तो घातों का योगफल पूछ रहा है, यानी 4 धन 2 बराबर 6। अब देखिए हम लगा रहे हैं अगला सवाल। हाँ, हम खुद ही भगा रहे हैं सर, आप मत भगाइए आप लोग, मैं खुद ही बहुत तेज भगा रहा हूं। हमको 30 तक जाना है, 20 मिनट में 30 तक जाना है, तो मैं खुद ही भगा रहा हूं, आप मत भगाइए सर, आप मत भगाइए। भाज्य, भाजक और भोजनफल तथा शेषफल में एक तो होता है रटन विधि, रट लीजिए, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूं यहां। ये देखिए सर, इसको कहते हैं भाज्य, क्या कहते हैं, यहां जो लिखा रहता है उसको कहते हैं भाजक, यहां लिखा रहता है उसको कहते हैं भागफल, भागफल। और जो नीचे आता है घटाने के बाद उसको कहते हैं शेषफल। ये जान लीजिए। अब इससे बनाना है सूत्र, तो सबसे बड़ा ये होगा, क्या होगा, ये 1 नंबर होगा, अरे समझ में, ये 2 नंबर होगा, ये 3 नंबर होगा, और ये 4 नंबर होगा। कैसे होगा देख लीजिए, इसी को बना दे रहे हैं। देखिए, भाज्य अब बराबर, देख रहे हैं, भाजक प्लस शेषफल, देख रहे हैं, गुणे क्या होगा, गुणे शेषफल, गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ये देखिए ना, इसी में बना दिए हम प्रश्न में। भाज्य बराबर, ये भाज्य बराबर होगा भाजक गुणे भागफल, देख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं, अब प्लस शेषफल। ये हो गया संबंध सर। अब हम ले रहे हैं 6वां सवाल। 6 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि समानांतर श्रेणी में है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें 2 सवाल बता दे रहे हैं सर। यहां देखिए, -5, -1, 3 और 7 है। पहले वाले को कहते हैं ए, क्या कहते हैं, तो ए बराबर हो गया 5। पूछ नहीं रहा था, लेकिन मैं आपको बता दिया, पूछ सकता है। सार्व अंतर निकालना है, तो सार्व अंतर डी बराबर होगा -1 में से घटा देंगे 5, तो 5 माइनस है तो घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ये 4 उत्तर होगा सर। अब हम ले रहे हैं प्रश्न नंबर 7। 7 नंबर सवाल है, कह रहा है कि ax² प्लस bx
प्लस सी बराबर 0 का विविक्त कर। तो सर विविक्त कर का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के जगह पर बी ही है, 4 रहेगा, ए के जगह पर ये है, सी के जगह पर सी है, तो यही आंसर हो जाएगा सर। ये सूत्र में आंसर हो गया। अब ले लीजिए सर 8 नंबर। 8वां सवाल देखें सर, कह रहा है 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सर डी बराबर होता है करड़ी में पहले वाले में से पहला वाला घटा के वर्ग, यानी 4 में से 2 घटा के वर्ग, अब प्लस दूसरे वाले में से दूसरा घटा के वर्ग, यानी 3 माइनस 1 घटा के वर्ग। अरे समझ में? तो ये हो गया आपका, घटा दीजिए 2 दूनी 4, घटा के वर्ग कर दीजिए 4, करड़ी में हो गया 8, वर्गमूल हो जाएगा 2, करड़ी में 2। आप 4 में से भी 2 घटाएंगे तो उतना ही होगा, आप 2 में से 4 घटाएंगे तो ही। लीजिए मैं 2 में से 4 घटा दे रहा हूं, ये देखिए 2 में से 4 घटाएंगे तो ही होगा, 3 में से 1 घटाएंगे, ऋण होगा तो ऋण का वर्ग धन हो जाएगा। अब मैं ले रहा हूं सर सवाल नंबर 9। देखिए ये 9 नंबर सवाल है सर। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस यम बराबर 0 के मूल बराबर है तो यम का मान बताइए। सर मूल बराबर होता है तो सूत्र होता है बी स्क्वायर बराबर 4ac। अरे समझ में? तो बी का मतलब हुआ ये 12। अरे समझ में? तो 12 का वर्ग कर दीजिए 144 हो गया, 4 उतार लीजिए, ए का मतलब होता है ये बी है और ये ए है और ये सी है सर। तो भरिए, तो 3 भरिए और सी के जगह पर आप यम भरिए, देख रहे हैं। अब ये उतार लीजिए 144 बराबर 12 यम, 12 से इसको काट दीजिए 12 बार में, 12 बराबर यम हो गया, यानी यम बराबर हो गया सर 12। ये आंसर हो गया सर। अब लेते हैं हम 10 नंबर। 10 नंबर सवाल देख ले सर। कह रहा है कि साइन 27 अंश बटे काश 63 अंश का मान बताइए। ऐसे प्रश्न का उत्तर एक होता है सर, समझ लीजिए कैसे होता है। साइन 27 अंश के बदले में हम लिख लेंगे 90 और घटाएंगे ये नीचे वाला 63। अरे समझ में? नीचे को इसे उतार लेते हैं काश 63। अब क्या करेंगे, ऊपर जो है, ऊपर साइन 90 में से कुछ भी घटाइए तो काश ये नीचे वाला बन जाएगा काश 63, और नीचे काश 63 पहले से है ही, तो 63 से 63 कट जाता है और एक आंसर आता है। ऐसे सवालों का उत्तर आंख बंद करके एक लिखिए और ये आप लगा के भेजेंगे सर। इसको मैं लगा रहा हूं, ये 11 नंबर। ये देखिए लिखा है कि काश ए बराबर करड़ी में 3/2, तो सर 30 अंश का मान होता है, काश 30 अंश का मान ये होता है, तो ए का मान हो गया 30 अंश। निकालना क्या है बोलिए? साइन 2e, तो साइन लिख लीजिए, 2 लिखिए और ए के जगह पर ये 30 भर दीजिए। अरे में तो हो जाएगा साइन 60 अंश। और साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2। जितना ये प्रश्न है उतना उत्तर है सर। तो ये तो आप लगेबे नहीं करेंगे, कहेंगे चलिए प्रश्न उतार दे रहे हैं, लेकिन इस पर हम एक और सवाल ले रहे हैं 12 नंबर। 12 नंबर सवाल देख ले सर। कह रहा है टेन थीटा बराबर करड़ी में 3, तो साइन थीटा का मान बताइए। तो देखिए सर लिखा है टेन थीटा बराबर करड़ी में 3, तो थीटा का मान होगा सर 60 अंश, क्योंकि टेन 60 अंश मान करड़ी में 3 होता है। तो यहां देखिए, अब मान यहाँ थीटा का मान रखिए, तो साइन थीटा बराबर यानी साइन 60 अंश अब बराबर साइन 60 अंश मान होता है करड़ी में 3/2। ये आंसर हो गया सर। अब लेते हैं हम सवाल नंबर 13। अब देखिए इसका मान ज्ञात करना है हमको, तो मैं ये मिटा के यही हल कर दूं। ये देखिए, तो सर ये सूत्र है 1 + tan स्क्वायर का सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + काट स्क्वायर का सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर सेक का सूत्र होता है 1 / कास स्क्वायर थीटा, और कोसेक का होता है 1 / साइन स्क्वायर थीटा। सबसे नीचे वाले का सबसे ऊपर गुणा करिए, ऊपर मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे मिलेगा आपको कास स्क्वायर थीटा। फिर ये सूत्र बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ये आंसर आया है सर 1 2 3 चौथे स्टेप में। अब लेते हैं हम 15 नंबर सवाल। ये 14 नंबर सवाल कह रहा है
कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तो ए का मान बताइए। सर ये विकल्प पर निर्भर होता है ऐसा सवाल, ऐसा सवाल शून्य पर ही निर्भर है सर। साइन शून्य अंश का मान रखेंगे तभी साइन शून्य में 2 का गुणा करेंगे तो शून्य होगा, तो ए बराबर आप लिख दें शून्य अंश। आ रहा समझ में? क्योंकि दूसरे पर ये लगभग नहीं करेगा, क्योंकि इसका कोई मान आ जाएगा, उसमें 2 से गुणा करेंगे तो मान अलग हो जाएगा, इसका मान अलग आ जाएगा, तो ए बराबर शून्य अंश पर सही करें इसको। अब लीजिए हम लगाते हैं 15 नंबर सवाल। सवाल 15 कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर परिधि, परिधि कितना दिया है 22 सेंटीमीटर, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल इसको समझ ले सर ठीक से, ये है आपका, ऐसे कर दें तो एक चतुर्थांश ये होगा, तो पहले हम पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और 4 से भाग दे देंगे। तो देखिए पहले आर निकालिए, आर बराबर होता है सूत्र परिधि गुणे 7/44, तो परिधि है 22, तो 22 गुणे 7/44, 22 से इसको काट दीजिए 2 बार में, 7/2 सेंटीमीटर ये त्रिज्या निकला सर। अब आप निकाल लीजिए क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुणे 1/4, तो पाई आर जो है, पाई के मान रख दीजिए 22/7, त्रिज्या कितना है 7/2 गुणे 1/4, चतुर्थांश 1/4, 7 से 7 को इसको 2 बार लिखिए, 7/2 को 2 बार लिखिए, अब 1/4 लिखिए, 2 से कट जाएगा ये 11 बार में, 7 से ये 60 कट गया, अब 11 7 77/4 दूनी 8, इतना वर्ग सेंटीमीटर सर आंसर होगा। आप आंसर देख लीजिए। अब लगाते हैं हम 16 नंबर सवाल। कह रहा है कि कैप्सूल संयोजन है, कैप्सूल कैसा होता है सर? कैप्सूल जो है आप देखे होंगे वो इस तरह का होता है कैप्सूल, और थोड़ा छोटा बना दें तो इससे पता चला कि 2 अर्धगोला, क्या है इसमें, और 2 अर्धगोला है और एक बेलन है, देख रहे हैं? तो लिखेंगे एक बेलन, क्या लिखेंगे, एक बेलन प्लस 2 अर्धगोला, 2 अर्धगोला, ये आंसर हो जाएगा सर। अब देख लीजिए 17 नंबर यही लगा दे, 17 नंबर कह रहा है कि लट्टू क्या है, हाँ लट्टू जो है किसका संयोजन है सर? लट्टू होता है इस तरह का, ये देखिए इस तरह, यानी पता चला एक अर्धगोला और एक शंकु, ठीक है? तो लिख दे एक अर्धगोला, क्या लिखेंगे, एक अर्धगोला प्लस एक शंकु, ये हो गया सर, ठीक है? अब लेते हैं हम 18 नंबर। ये कह रहा है माध्य तथा बहुलक क्रमशः इतना इतना है तो माध्यक होगा। ऐसा सवाल मैं आपको लगाया हूं पार्ट 1 में, देख लीजिएगा, फिर लगा दे रहा हूं मैं। ये तो हो गया, होता है बहुलक बराबर, क्या सूत्र होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका या माध्यक, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये सूत्र होता है। तो इसमें क्या क्या दिया है, बहुलक दिया है, माध्य दिया है। बहुलक दिया है 35, यहां 35 लिखिए, माध्य दिया है 32, यहां 32 लिखिए, 2 गुणे 32, ये निकालना है तो इसको यक्ष लिख लीजिए। अब इसको गुणा करके इसमें से लाके जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 35 प्लस 32 दूनी 64 बराबर 3 यक्ष, जोड़ को उधर ले चलिए, 3 यक्ष को इधर उतारा जाए तो 5 4 9 और 6 3 9 99 हो रहा है, तो यक्ष बराबर हो गया 33, 3 का भाग दे दीजिए। अब लेते हैं हम 19 नंबर सवाल। देखिए 19 नंबर सवाल कह रहा है कि 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल
10 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 2 पासा है सर, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहला तो हो जाएगा ये देखिए 10, दूसरा हो जाएगा आपका ये देखिए 10, और तीसरा हो जाएगा ये देखिए 10। इसके अलावा कोई 10 नहीं होगा। 3 स्थिति हो सकता है, तो 3 लिख दीजिए। और नीचे जो है वो होगा 6 गुणे 6, कितना होगा 6 गुणे 6। तो ऊपर कितना हो गया 3/36 है, 6×6 होगा ना, इसमें काट दीजिए कितना होगा 1/12। आंसर कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है। कितना आंसर आया है, नहीं 1/4 नहीं होगा, उसको बना लीजिए 1/12 आंसर होगा, 1/4 नहीं होगा। अब हम चला लगाते हैं 20 नंबर। 20 नंबर सवाल देख लें। कह रहा है एक पासे को एक बार फेंकने से सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4 5 6, ये ना पासा होता है, सम संख्या हो जाएगा 1 2 और 3, 3 बटे पूरा 1/6 यानी 1/2, 1/2 पर लगाइए। अब लेते हैं हम 21 नंबर सवाल। ये सवाल ले लें। कह रहा है एक पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4 5 6। इसमें दोनों सवाल लग गए, भाज्य और अभाज्य। तो अभाज्य में देखिए एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये, 3 हो गया। 3 बटे टोटल की संख्या 6, 1/2 हो गया सर। अब भाज्य लेना हो तो भाज्य में 2 होगा, एक होगा ये 4 और एक होगा 6। तो भाज्य का हो जाएगा 2/6 यानी 1/3। तो भाज्य संख्या का हो गया 1/3, आया भाज्य का हो जाएगा 1/2। ये दोनों सवाल इसी में बना दिए। अब लेते हैं 22 नंबर सवाल। अब सर सवाल ये देखिए, जो 22 नंबर से यहां तक है ये चारों, ये 2-2 नंबर का आपके पेपर में आया हुआ है 2022-23 में, 23-24 में। तो इसको थोड़ा ठीक से देख ले सर। कह रहा है एक घन का आयतन इतना है, घन की भुजा ज्ञात कीजिए। सूत्र ले लीजिए मेरा घन की भुजा का। घन की भुजा, घन की भुजा का सूत्र होता है सर करड़ी में आयतन का घनमूल। करड़ी में आयतन ले लीजिए, यानी आयतन का घनमूल यानी 1331 का घनमूल 11 होगा सर, ये आंसर होगा इसका। ये 2 नंबर में आया हुआ है। अब लेते हैं 23 नंबर। ये सवाल है x² + 3x - p = 0 का एक मूल 2 है तो p का मान बताइए। ये पार्ट 1 में भी एक सवाल ऐसा डाला गया है, p का मान 0 आया है। तो इसको देख लीजिए, ये एक मान दिया है ना, एक मूल, तो वो x का मान होता है। तो x = 2 देख रहे हैं ना, रखने पर, तो रखने पर तो इसको आप रख दीजिए यहाँ x के जगह पर। 2 पर 2 घात + 3 × 2 -p = 0। तो 2 दूनी 4 + 3 दूनी 6 -p = 0। 6 4 10 -p = 0। -p बराबर हो जाएगा -10, माइनस से माइनस कट गया, p = 10। ये हो गया सर आंसर। ये 2 नंबर में आया हुआ सर, 2 नंबर का सवाल है ये। अब लेते हैं 24 नंबर सवाल। देखिए ये सवाल कह रहा है cos θ = 15/17, तो sin θ का मान बताइए। सर sin θ का सूत्र होता है करड़ी में 1 - cos²θ, तो बराबर 1 - cos का मान कितना दिया है 15/17 का वर्ग कर दीजिए सर। तो ये हो जाएगा 1 - 225/289। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसका गुणा कर दीजिए। 289 - 225 अब बटे 289 घटा दीजिए, करड़ी में हो गया आपका 64/289। आप वर्गमूल ले लीजिए 8/17। इसका आंसर ये 2 नंबर में आया हुआ सर, ये 2 नंबर का सवाल है सर। तो ये आप लगा लें ऐसे। एक और तरीका है लगाने का, जो कहिए तो बता दें। एक और तरीका ये है कि आप इसको लिख ले cos θ = 15/17। cos θ का मान होता है आपका आधार बटे कोण। क्या होता है
आधार बटे कर्ण, तो बराबर ये 15/17 ले लीजिए। पता चल गया आधार 15 है और कर्ण 17 है। अब लंब आप निकाल लीजिए। लंब बराबर होता है कर्णी में कर्ण का वर्ग और माइनस आधार का वर्ग होता है ना। तो कर्ण दिया हुआ है कितना 17, तो 17 का वर्ग में से 15 का वर्ग घटा दीजिए, तो 289 में से 225 घट जाएगा, तो कर्णी में हो जाएगा आपका 64 वर्गमूल हो जाएगा 8। अब आप निकाल लीजिए जो निकालना हो, इसमें इस सूत्र पर सब लग जाएगा, कुछ भी पूछे। यहां अगर टेन पूछता है तो उस सूत्र से नहीं लगता है, अगर यहां पूछ दे टेन थीटा तो अब देखिए साइन थीटा निकालना है ना, साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? हाँ, लंब बटे कर्ण। तो लंब देख के लिख लीजिए, लंब कितना निकाले हैं आप? 8 लिख दीजिए। कर्ण कितना दिया है देख लीजिए, 17 हो गया ना आंसर। और टेन थीटा का मान निकाला, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब देख लीजिए कितना है 8, आधार देख लीजिए कितना है 15, तो 8/15। तो ये 10 का मान निकालना हो तो पहले वाले सूत्र से नहीं लगेगा, ये सूत्र आप ले ले, इससे सब लग जाएगा। किसी एक का मान दिया हो और दूसरे का पूछे तो सब लग जाएगा, इसलिए ये सूत्र जरूर लीजिए। अब हम चलते हैं 25 नंबर सवाल पर। देखिए 25 नंबर सवाल कह रहा है कि इतना तथा इतना को मिलाने वाली मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक सूत्र होता है मध्य, बोलिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको निकालना है सर, तो सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कामा और y1 प्लस y2 बटे 2 कामा, ये होता है सर। यानी पहला जोड़ दीजिए, ये और ये जोड़ दीजिए, -3 + 5 अब बटा 2 कर दीजिए। अब बाद वाला जोड़ दीजिए, 10 + 4 बटे 2 हो गया। अब इसको देखिए घटाइए, घट जाएगा, 2/2 होगा, इस जुड़ जाएगा, 14/2 होगा, काट दीजिए, ये 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ये आंसर हो गया सर, आंसर आप देख लीजिए। और फिर हम मिलते हैं कल के बाद परसों इंग्लिश के गेस्ट पेपर के साथ। मैं हूं असलम सर।